जोहार। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे जो झारखंड सचिवालय के लिए छाईहर बुक का 3 चैप्टर पढ़ने का है। पहला चैप्टर छाईहर, दूसरा बोनेक्लोर, तीसरा हम जियब कैसे। तो पहला चैप्टर जो छाईहर है, ये कहानी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी और डिटेल्स, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, जो खोटा से संबंधित प्लेलिस्ट बना दिया गया है। दूसरा जो चैप्टर है आज हम लोग पढ़ेंगे बोनेक्लोर। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि बोनेक्लोर में क्या कहानी है। तीसरा जो चैप्टर है वो अगले लेक्चर्स में हम तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बोनेक्लोर के प्रति है, जो झारखंड सचिवालय के लिए यहाँ से ये कहानी से क्वेश्चंस बनेगा। तो इस कहानी को पूरे हिंदी अनुवाद में हम लोग सुनेंगे और इसे गौर कीजिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि बोनेक्लोर किससे संबंधित है। तो बोनेक्लोर, बोनेक मतलब होता है वन, बोनेक मतलब होता है वन और लोर मतलब होता है आंसू। ठीक है, बोनेक मतलब होता है वन और लोर का मतलब हो गया आंसू। वन का आंसू, जो जंगल की पीड़ा है, जंगल की दुख दया है, उनके बारे में जो इनके लेखकिया हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी, इसके बारे में चर्चा किए हैं कि वन को किस तरह से विनाश किया जाता है, वन के साथ किस तरह से लोग उनके साथ किस तरह से जो आने वाला फ्यूचर है उसके विनाश करते हैं, वन की जो दुख दया है उसके बारे में चित्तरंजन महतो चित्रा जी जो है सो इस चैप्टर के माध्यम से वन की दुख दर्द को बयां करते हैं। चलते हैं इस कहानी की ओर और जानते हैं इस कहानी में क्या कुछ दिया गया है। तो बोनेक्लोर मीन्स हम लोग आज वन की पीड़ा के बारे में ये कहानी में समझ पाएंगे। देखिए, जाड़ सिराय जा हेला। जाड़ का मतलब होता है ठंडा के समय, जो शरद ऋतु होता है, जो फिलहाल अभी का मौसम होता है। सिराय जाला, सिराय मतलब होता है खत्म होना, सिराय का मतलब होता है हिंदी में खत्म होना। जाड़ सिराय जा हेला, ठंडे जो है सर्दी का मौसम जो है खत्म होने को था, क्योंकि सब लोग ठंडे यानी सर्दी के मौसम में थोड़ी ज़्यादा ठंड होने के कारण से लोग पानी को छूने या नहाने धोने में थोड़ा परेशानियाँ होती है। ठीक है, तो ठंड सिराय जा हेला, इसके बारे में यहाँ पे पूरे कहानी इसको पढ़ेंगे। देखिए, जाड़ सिराय जा हेला, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हेला। ठीक है, जाड़ सिराय जा हेला मतलब यहाँ पे ठंडी जो है सो खत्म होने का समय था। ऋतु जो है ठंडी शरद, यहाँ पे जो शरद ऋतु है वो खत्म होने को था। भिनसोर भिनसोर मतलब सुबह होने के 1-1.5 घंटे पहले का जो समय है, भिनसोर उसी को ही जो सुबह प्रातः काल कहा जाता है, उसी को भिनसोर भिनसोर कहा जाता है। भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हेला, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा लग रहा था। महुआ जाड़ा रहे, महुआ जाड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रही थी। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, बोन जहाँ पे महुआ का पेड़ और केंदुआ का पेड़ रहता है। छोट मोट टुंगरीज बोर्ड बोर्ड पहाड़े हेठे आग लागल रहा। ठीक है, छोटा छोटा जो जंगल झाड़ थे और बड़ बड़ जो पेड़ पौधे थे उसमें आग लगा हुआ था, वो जंगल में जो है आग लगा हुआ था। पैत बछर ऐसने आग लागल हेला और छोट मोट गाछ वृक्ष और लर पल्हा जैर पोड़ जा हेला। लर मतलब जो लत होता है, पल्हा मतलब जो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उसी को पल्हा बोलते हैं। प्रत्येक साल इसी तरह से ही जो है क्या होता है, आग लगता है और छोटा मोटा जो भी गाछ वृक्ष होते हैं उसके जो पत्ते गिरते हैं वो जो पल्हा कहा जाता है, वो जड़ पड़ जाता था, जड़ कर राख हो जाता था। ई जरन पोड़न अब सुखी आपन आपन हवे है कि कोने आदमी जन आग लगा दे है। ये जो आग लगता था जिसके कारण से कुछ लोग ऐसा अब सुखी होते थे, मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि कोई व्यक्ति ही, कोई आदमी जन ही जो है सो आग लगा दे रहे हैं, चल लगा दे हलथिन तकर चलते सगरे आग लागी जा हेला, जिसके कारण से कोई आदमी शायद ऐसे आग लगा दिया जा रहा है जिसके कारण से पूरे जंगल में आग लग जाता है। जा हेला और 18वां 15वां ले जलते धधकते रहतला,
और ये 18-15 दिन तक 18-15 दिन ले जलते धधकते रहतला। 18 से 15 दिन इस तरह से जो है आग वो जंगल में बड़ी तेजी मात्रा में फैलते रह रहे थे। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फेर बीछे खातिर गाछ धरे लर पल्हा काटा फूसा सफा करेल आइज जोरले है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचता था कि महुआ का टाइम हो गया, महुआ जो चुनने का काम करते हैं लोग, ठीक है, उसको बीछने के लिए पेड़ के नीचे जो पत्ते हो जाते हैं उसे साफ करने के लिए वहाँ पे आग लगाया जाता है, ताकि महुआ का जो फल होता है वो यदि गिरे तो आसानी से दिख जाए और लोग उसे चुन पाए। ठीक है, काट फूस फूसा साफ करे हल जोरले रहे है। आदमी जन एकर खातिर हाला कहीं नी होतला, कोने झगड़ा झंझट नहीं होतला, लेकिन इसके लिए आदमी जन में किसी तरह से इसे झगड़ा झंझट किसी तरह से कोई भी उलझन नहीं होता था। कोने कोने समय लोग जन अपन सुविधा देखी के कांठो बासे धारना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर और ठाठ खातिर अनवे करे हैला। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जंगल से अपना सुविधा के अनुसार, ठीक है, कांठो बास और धारना खातिर, धारना कौन सा होता है, जो मिट्टी के घरों में जो लकड़ी बिछाया जाता है, दीवार एक दीवार से दूसरे दीवार में सपोर्ट दिया जाता है, उसी को धारना बोला जाता है। या फिर कपड़े टांगने के लिए, जो कपड़े सुखाने के लिए जो लंबाई लगा करके वहाँ पे रखा जाता है कपड़े सुखाने के लिए, उसको भी धारना कहा जाता है। फिर परिया खातिर, जो कुएं में पानी खींचने के पहले पैर रखने के लिए जो लगाया जाता है उसी को परिया कहा जाता है। फिर कांड खातिर, ठीक है, जैसे किसी तरह से मचान वगैरह जो बनाया जाता है, गांव में लोग मचान बोलते हैं, जिसे जानवरों को रखने के लिए जगह होती, उसके लिए भी लोग जंगल से क्या लाते हैं, अनवे करे हला, मतलब जंगल से लकड़ियाँ जो सो लाते ही थे, एखनो आनते हैं। और इस समय भी अभी भी लोग इस तरह से लान ही रहे हैं। ठीक है, ला ही रहे हैं। ईटा कोने दुखे बात ना है, इसके लिए कोई दुख का बात नहीं है, लेकिन आदमी जन कर सुविधा खातिर औखिन के फल फूल दे खातिर जलावन बेच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छत घर बनावे खातिर हम आपन बोनक काट बांस देवे करे हियो। ठीक है, मतलब आदमी के इस तरह से सुविधा के अनुसार, जिस तरह से जो सुविधा होती थी आदमी को, फल फूल वगैरह की सुविधा, जलावन की सुविधा, बेंच डेस्क के लिए, कुर्सी टेबल के लिए, खपरा घर जो छाने के लिए धाने के लिए होता है, उसे छाव करने के लिए, उसके लिए जो भी लकड़ी का आवश्यकता होता है वो बोन कहता है कि ये सब सारे के लिए तो हम दे लिए हो। ठीक है, ये सब के लिए हम देते ही हैं, देवे कर रही दियो तय कि आपन बोने छोट मोट गाछ छोट मोट कांड कटुआ काट बांस लेके एखनो कते कते धारक चूल्हा धारन कते धारक। ठीक है, इस तरह कितनों भी यहाँ के जो लकड़ी होता है, जंगल का जो लकड़ी होता है, ये बेंच डेस्क कुर्सी वगैरह बनाने के लिए भी देते ही थे, लेकिन अभी भी दे रहे हैं। और इससे आगे भी छोट मोट जो भी काम के लिए होता है उस सभी के लिए, चूल्हे वगैरह धारने के लिए, या फिर कते कते धारक खान पियन चला कते कते धारक आदमीन हैवान। ठीक है, इस तरह से कितने लोग को भी इस तरह जंगल जो सो सहयोग करते हैं। अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड करवा लगल औखिन कर तो खामा है मगुर, जखिन कर खाएक पिएक चलहन औखिन चोराए लुकाए के बेस बड़ वाला गाछ के काटे के कटवाए के बाजार बेचे और अपन संपत्ति बढ़वे लागल रहे थे। ठीक है, इनका कहना है, जंगल राजा का कहना है कि कुछ लोग तो अपन जीविका चलवे खातिर जो सो ये कांड करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए बेस और अच्छे पेड़ का जो सो कटा देते हैं और उसे कटवाई करके बाजारों में बेच दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़वे ले लागल रहे थे औखिन कर हमर चीड़ है। जो इन लोग इस तरह से करते हैं, जो अपने जीविका के पालन के लिए ऐसे करते हैं, उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो लोग अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए
जंगल को कटवा देते हैं या बाजार में बेचवा देते हैं, उनके लिए जो है जंगल राजा कहते हैं कि उनकर खातिर हमर जैसे हमने चिड़ हो दिए। औखिन के हमर फुटले नजरे देखिए, औखिन के हम फुटले नजरे देखिए, उन लोग को जो सो हम फुटले नजर देखिए, मतलब उन लोग को जो सो तिकाह लगाए हुए देखते हैं कैसे कौन लोग हैं। एखन जेदी हमरा कांदाय के कालपाय के औखिन चौराय लुकाय के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराय के लगल है, तकर चलते हम अमनक है। ठीक है, जो इस तरह से लोग चुरा करके और उनकी फुलवारी को विनाश करके, उनकी सुंदरता, जो फुलवारी की सुंदरता होती है उनको विनाश करके, और उनकर जो बगीचा की सुंदरता है वो है उनकर जैसे विनाश करके वो अपन धन संपत्ति बेच खोज करके बढ़ो हथिन, जकर खातिर वो जैसे अमनक है, ओकर खातिर वो जो है नाराज हथिन। कौन? जंगल नाराज हथिन। बन आपन भखान बोलते रहल, जे बुझे पारला औखिन कसम खाला। और ये सब बयान जो सो बन के राजा बन जो है वो कुछ लोगों के साथ ये बयान करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा समझ पाए कि हाँ सच में जंगल को ऐसा दुख होता है तो उन लोग जो सो कसम खाते हैं। हे बन राजा, उन लोग जो लोग सुनते हैं इस को, बन की दुख बयान को सुनते हैं, उन लोग कसम खा करके बोलते हैं, हे बन राजा, तोर गिरल परल डहुरा पात डायर पात सुखल मोरल झाड़ फूड टहनी टोया लानबे करब आखिन हमनियो तो तोरे बेटा बेटी लागियोन जवल जन्मल लागियोन तोरे आसरा में हमनिन तोर आगू पीछे हिंदे हुंदे बाँव दहीन रहियोन हामिन को तो कहाँ फेंकबे। तो कुछ लोग जो इनकी जो जंगल का बन का जो होते हैं दुख दर्द, वो लोग यदि आजमा पाते हैं तो उन लोग ये कसम खा के कहते हैं कि हे बन राजा, हम तोहनी के जन्मल पोसल पाला लियोन, तोहरे डाल पात जे काट कूट हो है उनके हम बेच करके हम अपन जीवन यापन करहियन, ओकरे हिंदे उंदे बेच बाच करके दाँव बहिन के दायां बायां करके, मतलब इधर उधर बेच करके थोड़ा 2 रुपया पैसा कमा करके हम अपन जीवन का पालन करहियन, तो हम इनके कहाँ फेंक देवे। आदमी जन कहे लागला, तब ये सब जो सब बात है आदमी जन लोग जो लोग एहसास किया उन लोग कहते हैं, तोहें जितना दुखी है ओकर ले हमीन काम दुखी नखी, कि ये जंगल राजा इससे जितना आप पीढ़ी हैं उससे भी हम लोग ज़्यादा पीढ़ी हैं, जैसने तोहर लोर कोई नहीं देख लो बुझ लो, ऐसने हमनो कर लोर ना तो सरकार आर ना ओकर नौकर चाकर बुझे थीन। और इस तरह से बन राजा कहते हैं कि जखन आदमी का दुख दर्द जो है, आदमी का दुख दर्द कोई ना देखे, कोई ना बुझे पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ जंगल का दुख दर्द यदि कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है, आंसू नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है, तो उसका दुख दर्द सरकार और उसके जो नौकर चाकर होते हैं उन लोग भी ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनका रखवाली के लिए जो वनरक्षी होते हैं वो रखवाली के लिए ईमानदारी से इस पर काम करे। आंध्री सरकार कर बेईमान नौकर चाकर जो जंगल सिपाही होते हैं उनको, उनके लिए वन वनक जो है, मतलब वन कहते हैं कि आंध्री सरकार कर बेईमान नौकर चाकर हामिन कर सतावत चूल्हा जोरे काठी लाने ले हामिन कर बहु बेटी के बेजती करे हथिन, जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमकाए के इज्जत लूटे करनिस करे हथिन, मगुर एखिन 10-5 कर जमात के रहत तखन ओखिन कर खराब नीयत वाला नी हवे पारन। ठीक है, ये कहते हैं कि जो वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं उन लोग बोलते हैं कि आंध्र सरकार का जो बेईमान नौकर चाकर लोग हैं उन लोग भी वन के साथ नाजायज करते तो हैं ही, लेकिन हम ही लोग के साथ भी कि हम लोग जो विवश हैं, हम लोग की जितनी बेटी बहू लोग जाती हैं जंगल किसी तरह से अपने जीविका पालन के लिए, झाड़ फूट या फिर जो जंगल पात लर पात है उनको बेच कुछ करके अपना जीविका पालन करते हैं, उसमें भी इन लोग दबाव दे करके बेइज्जती करो हथिन और इज्जत लूटे के कोशिश करो हथिन इस तरह से। और वहाँ पे फिर 10 से 5 जमात में रहा हथिन, मतलब उन लोग जो सो 10 से 5 जो
जो लोग उनकी बहू बेटी जो उसके आसपास के वन के आसपास के इलाके के जो लोग हैं, उन लोग 10 से 5 लोग के ग्रुप में रहते हैं, जिसके कारण से उनका कोशिश जो है सो कामयाब नहीं हो पाता है, नहीं पा रहे हैं। तखन लकड़ी चोरी देश दोष दिखाए के औखिन से पैसा रुपया ऐठा हथिन। तब जब देखते हैं कि 10 से 5 लोग हैं, इन लोग की इज्जत पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तब जो है क्या करते हैं कि उन लोग जो गांव के आसपास के लोग जो होते हैं, जो वन जा करके जंगल झाड़ पात को बीच बीन करके उन लोग बेच करके अपना जीविका पालन करते हैं, उनके ऊपर लकड़ी चोरी के दोष दे करके उन पर जो सो पैसा का जुर्माना भरवाते हैं, पैसा ऐंठते हैं। पैसा ऐंठना मतलब जुर्माना भरना, ऐठा हथिन मीन्स जुर्माना भरवाओ हथिन। और तनी तेज बोलले जनियो बेटी के मार पीट कर हथिन। जो लोग तेज वहाँ बोलते हैं, जो लोग गलत के लिए गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, तो उन लोग को भी दबाव दे करके मारा पीटा जाता है। हमिन यदि आपन धारक कोने जरूरी काठे खातिर एकोक डांगो लाने गेले तो सिपाही धार बथु मार बथुन और फिर कैसो करे बेथुन। तब जब इन लोग कहते हैं, गांव के आसपास के लोग कहते हैं कि हे बोन राजा तोहरा तो दुख हो ही, लेकिन हमने के बेटी बहू यदि जाथिन तो ओकरो पर इज्जत से खिलवाड़ करो हथिन। यदि 10-5 के ग्रुप में रहे हथिन तो ओकर काम जो सपना रू है वो कामयाब ना हो पा रहे हथिन। तो ओकर लकड़ी चोरी के देश में लकड़ी चोरी के इल्जाम में फंसा देवथिन और पैसा ऐठोथिन। ओकर बाद जो ओकरा में तेज बोलले वकर जैसे मारपीट करो हथिन और सिपाहियों धार करके मारपीट करके केसो कर देवे हथिन। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवे हथिन और इस तरह से थाना वाला जो है सो पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। हमिन कर आदमी जिंदगी भर जेहलेस में सड़ मोहरत रहे। हम लोग जो सो आदमी जिंदगी भर जेल में सड़ने मरने के लत में हो जाते हैं, कगार पे हो जाते हैं। बोलते बोलते थकी गेल रहे से ले तनी ठहर के फिर बोले लागला हमिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हुए है। अब जो व्यक्ति वहाँ के जो वन के आसपास इलाके के लोग थे, उन लोग ये बयान खुद वन से कर रहे हैं कि आपके साथ तो दुख है ही, लेकिन सिपाही लोग हम लोग के साथ नाजायज़ करते हैं। और ये बोल करके थक जाते हैं। फिर कुछ देर ठहर करके जो सो फिर बोलने लगते हैं कि हम इनकर केस कहियो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। हम लोग का जो सो कभी भी केस हम लोग का ख़त्म नहीं होता है, इसी तरह से उलझते रह जाते हैं। हम इनके छोड़वे जमानत लीवे कोई नहीं जा है। हम लोग का जो सो जब जेल हो जाता है तो छोड़ाने के लिए, जमानत ले आने के लिए कोई नहीं जा पाते हैं, वहीं उन लोग का ज़िंदगी जो है बीत जाता है। हम इनकर ज़िंदगी का तो है नहीं देखा है बोन राजा। तो उन लोग के गांव जो बोन के आसपास के जो इलाके वाले लोग हैं, उन लोग कहते हैं कि क्या बोन राजा ये सब हम लोग का दुख दर्द आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं? अरे हम तो सब देखियोन। तब जंगल राजा बोलते हैं, अरे हम तो सब देखते हैं, सब बुझियोन, सब बुझते हैं, सब लखे मन मसुआए के रही जाइयोन। सब लख जो है सो बुझ समझ करके कुछ कर नहीं पाते हैं। मसुआए के मतलब जो चुपचाप बैठ जाना पड़ता है, बेवश हो जाते हैं। बोन कहे लागला ये सब सारा बात जो है वन जो है कहते हैं उसके इलाके के आसपास वाले लोगों को। जखन बोनेक राजा आँख लोरे देखला तखन आरो कैगो कुछो नहीं बोले पारला। ठीक है, जब बोन राजा उन गांव के आसपास वाले इलाकों वाले लोगों को आँख में आंसू देखते हैं तब जो सो और कुछ नहीं बोल पाते हैं। औखिन के चुप देखी के फिर बोन बोले लागला। उन लोग का आँख में आंसू आ जाता है तो चुप हो जाते हैं और बोन राजा फिर यहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं। तोहिन अपन दुखें देखी है के कांदे लागल हैं। तुम लोग जो सो अपना दुख देख करके तो रोने लगे हो। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागन, आदमी दुख लागन। ई तो एक पारिवारिक दुख है, एक आदमिक दुख है तुम लोग का। एकरो ले बेसी तोहिन सोचे नहीं पा रहे। इससे ज़्यादा क्या तुम लोग नहीं सोच पाते हो? काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचे हैं नहीं पा रहे। इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखोन
कि तुम लोग जो सो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए सोचते हो, इससे ज़्यादा दूसरे की भलाई को नहीं देखते हो। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ बनावले लगाए कि दोसर जीवक रंगेला बिना रंगेला उड़ेला पैरे वाला सब के काबू में कर रहियन। ठीक है, कुछ लोग आदमी को जो यहाँ पे श्रेष्ठ, भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़े बुद्धिमान और चालाक मनाया गया है। जो लोग रेंगते हैं, उड़ करके चलते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान यहाँ पे आदमी को कहा गया है। ठीक है, आपन स्वार्थ खातिर बचावे कर है। लोग अपना स्वार्थ के लिए जो है धन दौलत बचाते हैं। खाए को पी को दोहाय पैलबो पोसबो कर है, और जे नी करके से सब तोहिन कर है। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पाते हैं, उन लोग दूसरों का दुख दर्द भी आदमी लोग ही जो है इनका देखभाल कर पाते हैं। बौन राजा जोर जोर बोले लागला। बौन राजा ये बात को जोर जोर से बोलते हैं। जोर जोर बोलते बोलते बौन राजा आँखें लोट डबडबाए लागला। ठीक है, बौन राजा इतनी बातों को जोर जोर से बोलते हैं, और उनकी आँखों में भी, बौन राजा की आँखों में भी आँख में डबडबाए जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ओकर मुँहले कोनो बेकार नी फूटे पारे लागल हैं। उनके बकार मतलब कोई भी बयान। ठीक है, बयान उनका आँख में जब आंसू डबडबा जाता है, आंसू आ जाते हैं, तो उनके मुंह से कोई भी और दूसरा बयान नहीं छूट पाता है। ठीक है, उसके बाद से ले उ तनी थिराय लेला मतलब थोड़ा देर थम गया, रुक गया। से ले जो है जब वो उनके आँख में आंसू भर गया, डबडबा गया, तब वो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। इस कारण से कुछ देर वो रुक जाते हैं, फिर बोले लागला, और फिर से बौन राजा यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं कि मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमर नाम लेके हमरा बेचबे नामे कते योजना बनवे है। ठीक है, बचवे नामे कते योजना बनवे है कि मंत्री और ऑफिसर और पदाधिकारी सिपाही लोग जो हैं वन के बचावे खातिर कते जो है योजना बनाते हैं। इन लोग कितना योजना बनाते हैं, और सब खाए पिए जाए थिन, और सब कुछ जो सो योजना बना करके अपने लिए खा पी लेते हैं, अपना पैसा पैकेट में ही रख लेते हैं। नवा वन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनवे है। नया वन क्षेत्र बनाने के लिए अरबों खरबों का रुपया यहाँ पे खर्च करते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन कर ले हथिन है। ठीक है, 1000, 2000, 5000 तक, यहाँ जो है 10,000 तक, लाखों खर्च तक देख करके जो है सारा कि नया जंगल क्षेत्र, नया वन क्षेत्र बनाया जाएगा, और देख करके गबन कर लेथिन, खा जाथिन। का हम ई सब नहीं जाने ही है? क्या ये सब हम नहीं जानते हैं? ये वन राजा बोल रहे हैं। का हम इतना अचेत हैं जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं हुए है कि हम इतने मतलब ना समझ हैं कि तुम लोग का जो योजना बनाया हुआ अपने पैकेट में ही रख लेते हो। ये प्रोग्राम क्या हम नहीं जानते हैं? हमरो शरीर लहू है, मेरा भी शरीर जो है सो इस वजह से जो है छिल पड़ जाता है, मतलब मेरे शरीर भी जो है सो इससे दुख दर्द में, शोक में डूब जाता है। हमरो शरीर पानी कूंदे है, हमारे शरीर में भी इसके लिए तरह तरह का जो सो मन उतावना होता है। हम हूँ हवा पावही, हम भी जो सो हवा पाते हैं, हम भी हवा पाते हैं, हम पावही। इसका मतलब ये कि हम भी हाव भाव से पता कर पाते हैं। हमरो तोहिन जैसन सूरज कर रोशनी मिले है, हम भी जीवित हैं, हम भी जीवित प्राणी हैं। जिस तरह से आप समझते हैं वैसे हम भी समझते हैं, हवा पानी रोशनी हम भी लेते हैं। हम हूँ वह माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिन है, हम भी जो वही पृथ्वी के ऊपर में हैं जो आप लोग पृथ्वी के ऊपर में हैं, मनुष्य लोग हैं। ये सब सारा वन राजा बोल रहे हैं। बनक राजा फिर कांदा कुंदी है गेला, और इतना सारा बोल करके वन राजा जो सो फिर से रोने लगते हैं। आदमी जन बनक राजा संभाल कर कोने जवाब नहीं दिए पारले। आदमी लोग जितने भी वहाँ पे उपस्थित थे, वन के राजा द्वारा जो ये सब सारे सवाल जवाब किया जा रहा था, वो कोई भी आदमी लोग जवाब नहीं
दे पा रहे थे कि हाँ मंत्री लोग, ऑफिसर लोग और जो भी पदाधिकारी लोग हैं योजना बनाते हैं नए नए वन लगाने के लिए और उसके पैसा को गबन कर लेते हैं, खा लेते हैं। इसका कोई भी जवाब वहाँ के आसपास के वन के आसपास के इलाके के रहने वाले लोग नहीं दे पा रहे थे। आदमी जन हैचक मुँह होट करी लेला, और आदमी जन लोग जो है अपने माथा को झुका करके कि हाँ ऐसे तो लोग करते ही हैं, ये तो सही है, इस तरह से माथा हम लोग झुका लेते हैं। बोनेक राजा सवाले ओखिन ठीक कोने जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि बोनेक राजा का जो सवाल ये सब करते हैं उन लोग के आसपास के लोग रहने वाले के पास कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल पाता है। बोनेक राजा फिर बोले लागला, बोनेक राजा जो सो फिर से बोलने लगता है, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजडवाइले जवानो नी हेले आर कटले सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर माला माल होला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक करला। ठीक है, वन राजा फिर यहाँ पे बोलते हैं कि तोहिन हमार सुंदर जो बाग बगीचा है ओखर ख़त्म कर ले, उजाड़ देल है, जवान मतलब एक अच्छा पेड़ तैयार भी नहीं हुआ उससे पहले ही कटवा दिया। ठीक है, फॉरेस्टर यहाँ जो सो माला माल हो रहा है, जो जंगल को बेच करके, लकड़ियों को बेच करके। उसके बाद है मगुर हमरा बचवे तो ढेर दूर दूर ले हमरा उजाड़ देला, मगुर हमरा बचवे तो ढेर दूर मतलब हमको तो जंगल तो बचा नहीं पाया, बहुत दूर तक कोई भी योजना सफल नहीं हो पाया, हमरा तो उजाड़ दिल है, हमको वन से जो है उजाड़ दिया गया, हमरा सब गाछ पलहा लर फार काट के ले गेला। ठीक है, हमारे जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं लर पात जो है सबको काट कूट करके ले चला गया। हम उजाड़ है गेली, हम जो सो उजड़ हो गए, हम पूरे फ्रेश हो, मतलब हम जो है पूरे उजड़ गए हैं पूरे, मेरे पास अब कुछ भी कोई भी जंगल का जो भी घनत्व है वो खत्म होते जा रहा है। हमर संग रहवैयन शेर बाघ, यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूरी है कि इनका जो जंगल का जो साथी लागन यहाँ पे जो चर्चा किया गया है कहानी में, देखिए उसके बारे में कि शेर जो साथ में रहा, इनके संग रहवैया जो इनके जंगल के साथ रहते हैं, शेर बाघ हाथी लकड़ा मतलब जो लेंढा हो, लकड़ा मतलब जो बड़े बड़े आकार के आकृति का होता है, फिर सियार जो सियार होता है, फिर है खोरहा मूसा चूढ़ा सब खत्म है गेला। मतलब जो जंगल साथी हैं, जंगल के साथ रहने वाले बाघ हाथी शेर और लकड़ा सियार खोरहा, ये सब सारे जो हैं वो सब लोग भाग जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। सांप बिच्छू जे हमार देशर छोट मोट रखवाला करे है ओखिन खत्म हो गेला। सांप बिच्छू के वजह से जंगल की कटाई में कमी होता था, उन लोग सांप बिच्छू के ख़त्म हो जाने से जंगल में अब लोग निडर होकर के जाते हैं और जंगल की कटाई करते हैं। इस कारण से बोलते हैं जंगल की कि इन लोग को ख़त्म हो जाने से मेरी के जो सो संख्या में कमी हो गई है। नाना रकम कर पंछी चिल्ह कौआ सुगा मैना पड़की गुंडरी सब सियार गेला, सब सिराय गेला। इस तरह से और भी जो छोटे छोटे पंछी उग रहे हैं, चिड़ाई उग रहे हैं, कौआ सुगा मैना जो भी हैं सब जो सो सिराय गया है, मतलब सब खत्म हो गया है। पानी के दिने नाचे गावे हेली जकर संग उ मोरनी हैराय विसराय गला। और बारिश का मौसम जो वर्षा ऋतु होता था तो जंगलों में मोर और मोरनी निकल करके जो नाच दिखाते थे वो सब भी हैराय गया विसराय गया, मतलब उन लोग भी खत्म हो गए, दूसरे यहाँ प्रस्थान हो गए, भाग गए, क्योंकि जंगल की वहाँ पे घनत्वता कम हो जाने के कारण से। कोयल कर कुको जाने नहीं पा रहे, कहाँ सुना है। अब कोयल का कुक भी जो है जंगल में कहीं सुनाई नहीं दे पा रहा है। झरझर लोर बोहे लागल वन राजा कर आँख ले, इतना कह करके वन राजा के आँख से बहुत ज़्यादा आंसू निकलना शुरू हो गया। उ फेर कहे लागला हमर सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तोहिन उजाड़ देला। सबसे बड़ा जो शुभ चिंतक है जंगल के लिए वो ये कि जंगल का जो साथी है हाथी, उसका घर जो है उजाड़ने का बात ये कहानी में कहा गया है। सेल तो ओखिन ख्याल रहे है, ख्याल सेल तो ओखिन
खैले रहेले छिपेले हिंदे हुंदे कुंदी भूल है रहे है। ठीक है, इस कारण से, क्योंकि उसका जंगल की कटाई हो जाने के कारण से, जंगल में जगह नहीं होने के कारण, जंगल का घनत्व कमी हो जाने के कारण से हाथी भी जो है सो छिपने के लिए इधर उधर, हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर, कुंदी भूला मतलब जो है भाग दौड़ करना शुरू कर दिए हैं। खेत बाड़ी कुंदले रौंदले खैले उजाड़ले घरों बस्तियों में ढुकी जाहत। और इस तरह से हाथी लोग गांव घर तक, खेत फसल तक जो है पहुंच करके उनसे उजाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसके अब जंगल की कटाई कर दिए हैं, जंगल को काट दिए हैं, उसे रहने का साधन अब नहीं है। हमर ले कम दुख औखिन के नखे, हम लोग से भी ज़्यादा, हम लोग से कम दुख हाथी का नहीं है, हम लोग से कहीं ज़्यादा ही उन लोग का दुख है, बेसी है, हम लोग से कम नहीं जबकि बेसी है। जखन तोहिन औखिन कर घर मकान उजाड़न औखिन तो जीवे हथिन, जब तुम लोग उन हाथी का घर उजाड़ देते हो, क्या उन लोग भी तो जीव ही है ना। ये कहते हैं बोन राजा, तोहिन जैसन चिंतनशील और मननशील, भावपूर्ण और भाखापूर्ण औखिनो कर समाज हैं से जखन औखिन कर कुसट दोहा औखिनो तो बदला लेथुन। जब आप लोग शुभ चिंतक हैं, आप लोग मननशील हैं, आप लोग सोच समझ करने वाले हैं, तब भी आप लोग जो है जंगल के जो हाथी हैं उसका घर को उजाड़ दे रहे हैं, तो उन लोग भी तो आप लोग के साथ नाजायज करेंगे ही, उन लोग भी तो कुछ एक्शन करेंगे ही। सॉरी, जकर सब ले आगू पूजा करे है ओकरे घर उजाड़े तो के भोगते। इसका मतलब ये कि जिसके हमको पूजा करते हैं, जिसे जंगल में रहते हैं, वही जंगल को यदि हम लोग उजाड़ देंगे तो वहाँ से जो भी जीव जंतु हैं वो भाग दौड़ करके हमारे घरों तक, हमारे फसलों तक विनाश करेंगे ही ना। बोन राजा ढेर भावुक है गेल रहे। बोन राजा इतना सारा बोल करके बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, बहुत ज़्यादा जो सो निर्दयी मतलब वो जो सो निर्मल हृदय हो गए थे। कांदते कांदते ओकर आँखें लोर सूखी गेल रहे। ठीक है, बोन का राजा जो सो रोते रोते उनके आँख का आंसू जो है वो सूख जाता है। मने मने सोचल मन में ही वो सोचने लगता है, आदमी बड़ा चालाक है, वह छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल कर अपन काबू में कर ले है। ठीक है, कि वन राजा सोचते हैं कि आदमी बहुत चालाक होता है, आज जीव जंतु को, जो जीव सजीव होते हैं सबको बहलाए फुसलाए करके अपन हस्ते कर लेते हैं, अपन अधिकार में कर लेते हैं, अपन स्वार्थ खातिर। मगर आपिन आदमी के एक दिन बुझे में इतने जखन हमरा दरकार पड़तन। ठीक है, अपन स्वार्थ के लिए, सिर्फ मनुष्य जो है ये अपना स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। इसे यदि करते तो क्या इस तरह से सब व्यक्ति को, सब लोग बूझते तो क्या इतना कहने का दरकार पड़ता, वन राजा को इतने बयां करने का जरूरत पड़ता? नहीं पड़ता। हमनी रहले पानी बिनु तरसता। हम यदि जंगल कहते हैं कि यदि हम जंगल नहीं रहते तो पानी बिन तरसता। हम नहीं रहले शुद्ध हवा बिन नहीं पाता। हम यदि नहीं रहते तो आप शुद्ध हवा भी नहीं पाते। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते कि बिना हमार गोड तर गिरल कोने उपाय नहीं चलते। और इन लोग जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना तेजी से बढ़ेगा कि बोन राजा के गौर तर जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगते, मतलब जब तक उसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं करते, तब तक उसकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी नहीं हो पाता। इतना कही के बोने का राजा चुप है गेला। इतना सारा बोल करके बोन के राजा चुप हो जाता है। और इस तरह से बोनेक लोर की कहानी जो है सिराया जाता है बाबू लोगन। और बोनेक राजा के जो बोनेक लोर जो कहानी के है वो ऑब्जेक्टिव हम अगले वीडियो में जो है अपलोड कर देंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। थोड़ी सी कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप अपने समझ करके माफ़ी कर दीजिएगा। धन्यवाद।